पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार कनाडा की भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की सूची में आ गया है। इस गैंगस्टर का पूरा नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार है और यह पहले ही भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। कनाडा सरकार ने निर्देश के बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कहने पर लुकआउट लिस्ट जारी की और उसमें गोल्डी बरार को 15वां स्थान दिया। कल 25 टॉप भगौरे मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है। पिछले वर्ष 29 मई को मूसेवाला की हत्या हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार ने उसके मर्डर को कबूला। उसने कहा कि लॉरेंस के कॉलेज फ्रेंड विक्की के कत्ल में मूसेवाला का हाथ था। मूसेवाला के मैनेजर शरणदीप ने शूटर्स को पनाह दी और टारगेट के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर उन्हें उसका मर्डर करना पड़ा। गोल्डी ने हरियाणा और पंजाब के 6 शूटर भेजकर मूसेवाला को मानसा के गांव जवाहरके में गोलियां मरवा दी। उस वक्त मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ थार में बैठे हुए थे और बिना सिक्योरिटी के थे। गोल्डी बरार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विसोई का करीबी है और लॉरेंस के तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद वो विदेश में उसका गैंग चला रहा है। भारत में गोल्डी बरार पहले ही वांटेड है। कनाडा पुलिस ने उसे सूची में डालने का निर्णय इंटरपोल के कहने पर लिया। इंटरपोल की वेबसाइट के अनुसार भारत सरकार के कहने पर गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। 2 मामलों में पहले ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। गोल्डी बरार पर हत्या, अवैध हथियारों की सप्लाई, आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश में अवैध हथियार उपलब्ध करवाने जैसे संगीन आरोप हैं। इस समय उसके अमेरिका के कैलिफोर्निया की फ्रेस्नो सिटी में छिपे होने की इनपुट है। जानकारी के अनुसार कुछ ही समय पहले वो कनाडा से भागा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला के मर्डर के बाद गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा था। इस हत्याकांड के बाद ही वो भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। अमेरिका में जाकर गोल्डी के 2 वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की भी कोशिश की सूचनाएं आई थी। पिछले साल 20 नवंबर को मीडिया रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने भारतीय एजेंसियों से बात भी की थी। गोल्डी बरार के छोटे भाई गुरलाल बरार को 2020 में मरवा दिया गया था। लॉरेंस के कहने पर इस मर्डर का बदला लेने के मकसद से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। दरअसल गुरलाल बरार लॉरेंस का काफी करीबी माना जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की छत्र छाया में ही उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से संगठन बनाया था। अक्टूबर 2020 में इंडस्ट्रियल एरिया में गुरलाल का कत्ल कर दिया गया था। गुरलाल के कत्ल में यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया और गोल्डी बरार हर हालत में अपने भाई की कातिल को मारना चाहता था। इस हत्या से उसका खून उबल रहा था और इसी चक्कर में वो लॉरेंस के करीब आया। आखिर गोल्डी बरार ने गुरलाल पहलवान का कत्ल करवा दिया और इसके बाद जब उसे पुलिस ढूंढने लगी तो वो वारदात के कुछ ही दिन बाद कनाडा भाग गया। गुरलाल पहलवान कत्ल मामले में गोल्डी बरार का नाम आने के बाद पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार के पिता शमशेर सिंह को जबरन रिटायर कर दिया। गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर अब तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एनसीआर और राजस्थान में भी लॉरेंस के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। वहीं से वो लॉरेंस का गैंग चला रहा है। उसने लॉरेंस गैंग को स्ट्रॉन्ग किया। 25 फरवरी 2022 को गुरुग्राम के एक पूर्व पार्षद परमजीत ठकरान और उसके भाई सुरजीत की हत्या कर दी। शराब कारोबार के चलते इन दोनों की दुश्मनी अजय जलदार से थी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अजय जलदार ने लॉरेंस और गोल्डी बरार से मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। इसके बाद रंगदारी, मर्डर, हत्या का प्रयास मामलों में गोल्डी का नाम सामने आने लगा। गोल्डी ने इसके साथ ही पंजाब में हथियारों की सप्लाई चेन बनाना शुरू की। बीते दिनों अमृतसर और भटिंडा में कई गोल्डी के साथ ही पकड़े गए जो कि हथियारों की तस्करी से जुटे थे।